नई बुक को हम शुरू करने लगे हैं। उसे कहते हैं नज़मिया कुतब या नज़मिया किताबें। बुक आपके पास है। बाइबल में टोटल कितनी किताबें याद है? यस। कितनी है? 66 बुक्स हैं। इन 66 किताबों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है समझने के लिए। इन 66 बुकों में से 39 पुराने अहदनामे में है और 27 नए अहदनामे में। ओटी का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं और 27 जो है ये न्यू टेस्टामेंट में। क्लियर है? अब पुराने अहदनामे को हमने काफी सारे को स्टडी किया है। पहली जो 5 किताबें हैं इनको कहते हैं शरीयत की किताबें, लॉ, जिनका राइटर खुदावंद का बंदा मूसा था और उसने इन किताबों को लिखा। खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया इन बुक्स की राइटिंग के लिए। इसके बाद अगला हिस्सा कौन सा है? पहला जो लेसन है वो याद मेरे ख्याल में होगा आपको, तारीख की किताबें हैं नेक्स्ट, जिसमें इसराइल की हिस्ट्री बयान की गई है। इसके बाद और कई किताबें जहां पर मैं आना चाहता हूं वो है 5 हैं जो नज़मिया कुतब है। ठीक है। इसके बाद नबूवत का कलाम भी है, 17 किताबें ये है। तो इस तरह ये 39 बुकों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। हमने कहा बाकी नबियों के सिफ़ों में से हमने दानियल की किताब को पढ़ा है ज्यादातर, और मेरे ख्याल में किसी को भी हमने इतना टच नहीं किया। तो 5 किताबें हैं जो इन सारी 39 किताबों में से शेरों में लिखी हुई। नज़मिया इनको पता क्यों कहा जाता है? पोएट्री है। पोएट्री का मतलब है शेरों में जो लिखा हो। ओरिजिनल जो हमारे पास उर्दू में तर्जमा है, इसको स्टार्ट किया। यस। तो जो ओरिजिनल इब्रानी जबान है उसमें ये किताबें 5 जो हैं ये शेरों में दर्ज की गई। कौन कौन सी वो बुक्स हैं? अब हम सारी किताबों की डिटेल में नहीं जाएंगे। 5 जो नज़मिया किताबें हैं उनके बारे में हम देखना चाहते हैं। पहले नंबर पर है अयूब, फिर है ज़बूर, फिर है इमसाल, फिर है वाइज और गज़लुल गज़लात। कौन कौन सी किताबें शेरों में लिखी हुई हैं? ये वाली 5 किताब। पहले नंबर पर अयूब, दूसरे नंबर पर ज़बूर, इमसाल की किताब, फिर वाइज की किताब, और फिर है गज़ल उल गज़लात। मतलब गजल की जमा गज़लात है। गज़ल और गज़लात का मतलब है जो गज़लों में सबसे अजीम गज़ल जिसको कहा जाता है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स अंग्रेजी में लिखा। तो ये 5 बुक्स हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बाइबल में कौन सी 5 किताबें हैं जो शेरों में लिखी हुई है, तो ये हैं 5 बुक्स जो शेरों में लिखी। अयूब की किताब का पहले 2-3 चैप्टर और आखिरी जो हैं वो शेरों में नहीं है, वो बयान किया गया है। जहां से दोस्तों की गुफ्तगू आपस में शुरू होती है वहां से है जो पूरी पोइट्री। ये हमारे भी इधर है कि कई किस्से कहानियां हैं जो शेरों में डाल दिए गए। ये अयूब की किताब भी एक वाकया है जिसको शेरों में लिख दिया गया है, जो दोस्तों ने आपस में गुफ्तगू की। ओके,
सबसे पहले आपको पता है कोई भी बुक जिसको हम स्टडी करते हैं, ये लिख लिया आपने? यस। तो कोई भी बुक हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मुसन्नफ कौन है। मुसन्नफ कौन है? इसके मुसन्नफ का शोर पता नहीं है किसी को भी। हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं अयूब ही इसका मुसन्नफ था, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अलीहू था जो इसका मुसन्नफ था। 3 दोस्तों के बाद एक नौजवान ने भी बातें की, अलीहू उसका नाम था। तो शायद ये मुसन्नफ है, क्योंकि कुछ हवालाजात हैं जो ये बयान करते हैं कि शायद ये उसी ने लिखा है। अयूब 32वां बाब और 16 आयत है जो शायद इस बात को बयान करते। वो कहता है मैं अब कहूंगा, तुम सुनो और मैं बयान करता हूं। मेन क्वेश्चन जो जिसको हम कहते हैं ना मरकजी ख्याल इस बुक का ये है कि रास्तबाज दुख क्यों उठाते? मेन क्वेश्चन जिसको डिस्कस किया गया है वो कौन सा है? रास्तबाज दुखों में क्यों गुजरते, क्यों मुसीबतों में पड़े रहते हैं, और इसी पर सारी डिस्कशन। ओके, अगर हम अय्यूब की किताब के को डिवाइड करना चाहें समझने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में, तो नंबर 1 इसका बनेगा, मेरा इसको मैं मिटा लूं। कब यह किताब लिखी गई ये हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके 4 बुनियादी तौर पर हिस्से हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे है शैतान अय्यूब पर हमला करता है। ये है पहले बाब से लेकर दूसरे बाब की 10 आयत, 1 से 2 बाब की 10 आयत। दूसरा पोर्शन है अय्यूब के दोस्त। दूसरे बाब की 11 आयत से बात शुरू होती है और 31वां बाब 40 आयत तक ये बात चलती है। यानी दूसरे बाब की 11 आयत से लेकर 31वें चैप्टर तक अय्यूब के दोस्तों की बातें हैं। वो बोलते हैं, अय्यूब जवाब देता है, अय्यूब बोलता है, तो फिर उसके दोस्त आगे से जवाब देते हैं, उनकी आपस में डिस्कशन। नंबर 3, अलीहू का पैगाम। उसने क्या कहा, क्या वो बोला? ये 32वें बाब से लेकर 37वें बाब तक। ठीक है जी? यस सर। नंबर 4, फिर खुदा ने कलाम किया, या ये कह लें खुदा बोलता है, या खुदा का यहोवा अय्यूब को जवाब। 38वें बाब से लेकर 42वां बाब और उसकी 6ठी आयत तक, और फिर एंड इख्तिताम। इस पूरे वाक़े का एंड क्या हुआ ये आपको 42वां बाब 7 आयत से 14 आयत, 42वें बाब से लेकर
बल्कि 42वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 42वें बाब की आयत नंबर 14 तक। ये जो बुक आपके पास मैंने आपको दिया इसमें ये सारा लिखा हुआ है। ये अगर आप पेज नंबर 2 पर देखें तो ये आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाए। अय्यूब की किताब के ये 5 बुनियादी हिस्से हैं। पहले बाब से लेकर दूसरे बाब के 10 आयत तक शैतान अय्यूब पर हमलावर होता है। नंबर 2, अय्यूब के दोस्तों की आपस में जो डिस्कशन हुई वो सारी दूसरे बाब की 11 आयत से लेकर 31वें बाब की 40वीं आयत तक लिखी हुई है। नंबर 3, अलीहू का पैगाम 32वें बाब से लेकर 37वें चैप्टर तक मौजूद है। इसके बाद यहोवा खुदा ने अय्यूब को क्या जवाब दिया, आपको याद है, भगोले में होकर खुदावंद ने अय्यूब से बातें करना शुरू की। अगर तू बातें कर रहा है, अगर तुझ में तू कर सकता है तो मैं तो इसे पूछता हूँ, तू मुझे बता। तो खुदा फिर आकर गुफ्तगू करता है। और नंबर 5, इसका एंड क्या होता है 42वें बाब की 7वीं आयत से, कि जितना कुछ अय्यूब के पास पहले था खुदा ने एंड में जाकर जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने उनकी असीरी को बदल दिया और पहले के मुकाबला में डबल ब्लेसिंग्स खुदा ने अपने बंदा अय्यूब को अता की। ये इसका एंड हुआ। अय्यूब के दोस्त ज्यादातर जो डिस्कशन हम अभी पढ़ते हैं उनका ख्याल था कि अय्यूब ने कोई ना कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से इस पर यह सारा कुछ हो रहा। अय्यूब कहता था मैंने गुनाह नहीं किया, और फिर इनकी आपस में डिस्कशन चलती है। खुदावंद ने आकर उसको इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसने उससे कहा कि तू कहाँ था जब मैंने सारी कायनात को बनाया, जब मैंने बड़े बड़े दरियाई जानदारों को बनाया, सूरज को नापा, ये सारा तू बता सकता है उसका वजन कितना है? इसका मतलब तू कैसे मेरे साथ सवाल जवाब कर सकता है? यानी इंसान की हिकमत और खुदा की हिकमत का कंपैरिजन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि खुदा कहाँ है और इंसान कहाँ। और जब खुदा ने बोलना शुरू किया तो अय्यूब से कोई आगे से जवाब नहीं दिया, कोई उसने बहस नहीं की। उसने कहा मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, मैं खाक और राख में तौबा करता। दैट वाज इट। इसका मतलब है इंसान खुदा की हिकमत को समझ भी नहीं पा सकता और ना उसके साथ डिस्कशन कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, अब अय्यूब की किताब कब लिखी गई? ये लिख लिया ये, बल्कि बुक में ऑलरेडी ये है। कुछ लोगों का ख्याल है, अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढना चाहें कि अय्यूब की किताब कब लिखी गई, ये जब मैं इधर जाता हूं तो ये आ रहा है इसमें, यस सर, कब ये किताब लिखी, ठीक है। कब लिखी गई? कुछ लोगों का ख्याल है कि अय्यूब की किताब बाइबल की इब्तदाई किताबों में से एक है। यानी जो फर्स्ट बुक हमारी बाइबल के अंदर वो तो है पैदाइश की किताब, लेकिन तारीख के लिहाज से, डेट के लिहाज से अगर आप जाएं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अय्यूब की किताब सबसे कदीम किताब, क्योंकि ये इब्राहिम और ये उस दौर के अंदर ये अय्यूब जिंदा था जब इब्राहिम और इसहाक और याकूब ये लोग चल रहे थे। यानी इसे कहते हैं इब्राहिम का हमअसर, यानी उसके दौर का था, उसी जमाने का था, एज फैलो था समय। तो अय्यूब की किताब कब लिखी गई, अय्यूब कब हुआ, ये बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये बड़ी कदीम बुक है। और इसकी क्या तस्दीक है कि अय्यूब की किताब ऐसे किस्सा कहानी नहीं है, एक्चुअली बंदा था जो हो गुजरा। क्या सबूत है? 2 हवाले लिख ले, हिजकियेल 14वां बाब और 14 है, पढ़ें, बल्कि ये इसको लिखना ही नहीं है, पढ़ना भी।
यकूब 5वां बाब और इसकी 11। खुदा यहां पर 3 बंदों का जिक्र करता है, नूह का, अयूब का, और पढ़ें क्या लिखा है इसके 14 बाब की 14 आयत में। तो अगरचे ये 3 शख्स नूह और दानियल और अयूब उसमें मौजूद हों, तो भी खुदा फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। यानी सदाकत किसी और के काम नहीं आएगी। अगरचे यहाँ ये 3 लोग भी मौजूद हों, कौन से? अयूब का नाम लेता है, दानियल का नाम लेता है, और किसका नाम लिया? अयूब, दानियल और नूह। इसका मतलब है कि ये किससे कहानी वाली बात नहीं है। एक्चुअली जैसे नूह एक शख्स था, जैसे दानियल एक हस्ती थी जिंदा, इसी तरह अयूब भी एक जिंदा शख्सियत हो गुजरी है। खुदा खुद इसका रेफरेंस दे रहा है। फिर यकूब 5वां बाब और 11 है। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। ठीक है जी। अयूब के सब्र का हाल तो तुमने सुना ही होगा कि खुदा की तरफ से जो उसका एंड हुआ वो भी आपने मालूम किया। अयूब की किताब का एंड भी तो है ना उस वास्ते। इसका मतलब है खुदा का बंदा याकूब अयूब का जिक्र करता है। खुदा खुद अयूब को रेफरेंस देता है कि दानियल और अयूब और नूह अगरचे मौजूद हों तो वो अपनी रास्तबाजी से अपनी ही जान बचा सकेंगे। जिसका मतलब है अयूब का जिक्र इतना ये पॉपुलर शख्स है कि दीगर जो राइटर हैं वो भी अयूब के सब्र का और जो कुछ उस पर हुआ उसका रेफरेंस देते हैं। तो ये बड़े बड़े अहम हवाला जाते हैं जो इसके ताल्लुक से हैं। ओके, अब हम अयूब की किताब को अगर थोड़ा सा देखें, आइए इसको पढ़ते हैं। पहला बाब, ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। ये एरिया है जहां पर ये बंदा था। उसकी शोहरत कैसी थी, उसका करैक्टर कैसा था? वैसे अयूब की सिफात अगर देखें तो खुदा कहता है, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि वो कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। वैसे कामी लोग हैं जिनके इतनी यानी करदार की गवाही खुदा का कलाम देता हो। नूह के बारे में लिखा है कि नूह अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। वो जो नए अहदनामे के अंदर हमें अमाल 10 बाब के अंदर खुदा ने उसकी गवाही खुदा का कलाम कैसे क्लियर देता है कि घराने समेत खुदा से डरता, खुदा से दुआ करता, रास्तबाज, कितना अच्छा उसका करैक्टर है। हाँ, खैरात भी देता था। दुआ उसकी इतनी पावरफुल है कि खुदा का फरिश्ता आता है उसका जवाब लेकर उसके पास है। तो इसका भी करैक्टर देखें, खुदा बयान कर रहा है। खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी। उसके पास 7 बेटे, 3 बेटियां पैदा हुई, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से नौकर चाकर, ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। तो इन आयतों में उसकी दौलत और बरकत का जिक्र है। दौलत और जो बरकत खुदा ने उसको दी है, ये इन आयतों में बड़ा क्लियरली बयान किया गया है कि खुदा ने अपने बंदा को कितनी बरकत दी। अब जब उस पर ये हुआ तो आप जानते हैं उसने क्या समझा। अब यहां पर
दो मंजर है, एक आसमान का, एक जमीन का। एक आसमानी मंजर है और दूसरा जमीनी मंजर है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले नंबर पर तो यह है कि आसमान में लिखा हुआ खुदा के फरिश्ते आए, खुदा के बेटे आए। ये अगर आप देखें 6ठी आयत लिखा हुआ है। ये तो जमीन का सीन है। पहले नंबर पर एक आदमी अयूब है, औज की सरजमीन में रहता है, इतनी उसकी बरकत है, इतने भेड़ बकरियां गाय बैल ये सब कुछ है। उसके बेटे क्या करते हैं, लिखा बारी बारी वो सब बहन भाइयों के घरों में इकट्ठे होते और ज़ियाफत किया करते थे। 5वीं आयत में लिखा है अयूब उन्हें बुलवाकर जब ज़ियाफत हो जाती तो पाक करता, सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की और अपने दिल में तो खुदा की तकबीर ना की हो। अयूब हमेशा ऐसा करता है। ये जमीन पर हो रहा है। तो कितने सीन है, ये जमीन के सीन है जो यहां पर नजर आ रहे हैं पहली 5 आयतों में। 6ठी आयत से आगे ऑनवर्ड आसमानी सीन है। आसमान में क्या हो रहा है, खुदा के बेटे एक दिन आए, खुदा के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी आए। क्वेश्चन है कि खुदा के बेटे किन को कहा गया है? फरिश्तों। मैं ऑलरेडी ये कह चुका हूं, लेकिन अयूब की किताब में 38वें बाब में भी आता है कि खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, तो यहां पर भी है। ओके, उनके दरमियान शैतान भी आया। खुदा ने शैतान से पूछा तू किधर से आता है? ये सीन किधर का है? आसमान का। खुदा ने उससे कहा तू कहां से आया है? उसने कहा मैं जमीन पर फिरता सैर करता हुआ आ रहा हूं। अब इब्लीस जमीन पर सैर करता फिरता है तो किस लिए फिरता है? ऐसे ही सैर करता है या उसका कोई टारगेट भी है? क्या टारगेट? पतरस का खत अगर आप पढ़े तो यहां पर नजर आता है कि उसका करैक्टर क्या है। ऐसे ही नहीं वो फिर रहा, वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ कर वो लोगों को हलाक करने के मिशन पर फिरता है। 5वां बाब, पहला पतरस 5वां बाब 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अभी मैं ये चाहता हूं कि आप इसको इस वीडियो को स्टॉप कर लें और इसको पढ़ें। मेरे ख्याल में पहला चैप्टर जो है ना, आप इसको इसको स्टॉप कर लें। ये आपने पढ़नी है। अभी हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन आगे हमने तकसीम में देखा है कि दूसरे बाब की 11 आयत से लेकर 31वें बाब की 40वीं आयत तक ऑलरेडी अयूब के जो दोस्त हैं उनकी आपस में डिस्कशन लिखी हुई है। सो उसको समझने के लिए लाजमी है कि आप इसको पहले पढ़ेंगे तो फिर बात पढ़ें। तो कोशिश करनी है कि बैठें और पूरे के पूरे ये जो 42 चैप्टर्स हैं इनको आपने पढ़ना है। पढ़ लें, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। 42 चैप्टर्स हैं, इतने बड़े भी नहीं है, लेकिन ये पढ़ेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। ओके, सो 2 जमीन का सीन क्या है? अयूब की जो जमीनी सिचुएशन है वो सारी लिखी हुई है। बरकतें क्या क्या हैं, बच्चे उसके क्या करते हैं, कैसे भाई बहनें एक दूसरे के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं। ये फिर यहाँ पे एक अहम रोल नजर आता है, वो है अयूब का कि वो काहिन के तौर पर काम करता है। अयूब बतौर काहिन भी नजर आता है। आपको याद है जब उसके बच्चे कुर्बानियां पेश करते, खाना खा लेते, तो ये सुबह सवेरे उठकर उनके लिए कुर्बानियां खुदा के हुजूर में पेश करता। वो अपने दिल में कहता शायद इन्होंने कुछ खता की हो, सो उनकी मुआफ़ी के लिए ये खुदा के हुजूर में सोख्तनी कुर्बानियां, जुर्म की कुर्बानियां, जो भी वट एवर जो भी वो था, उनको पेश किया करता था।
आसमान का सीन क्या है? फरिश्ते आए, उनके दरमियान शैतान भी आया। खुदा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आया? मैंने अभी बताया है कि वो जमीन पर कहता सैर करता हुआ आया हूं। सैर वो ऐसे ही नहीं कर रहा सीन देखने के लिए या मुख्तलिफ जैसे कोई सवात चला जाता है, कोई कागान नारान चला जाता है कि वो मनाजर देख सके। वो मेरे ख्याल में मनाजर नहीं देखता फिरता, वो जमीन पर ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ता है। इब्लीस का मिशन क्या है? मारना, हलाक करना, जो उनके पास बरकतें हैं उनको छीनना। याद है उसका मिशन? चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। लेकिन मसीह यीशु का मिशन क्या है? मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। दोनों का डिफरेंट मिशन है। एक बात आगे बढ़ने से पहले, अयूब के पास बहुत सी दौलत है वैसे क्या लिखा पढ़ा हमने कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी था। अब अयूब को अगर खुदा ने दौलत दी है तो उसे कैसे यूज करता था, इसकी एक हल्की सी झलक हमें 29वें बाब में नजर आती है। अयूब की किताब 29 12 आयत से कहता है, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था। इसका मतलब कई गरीब उसके पास आते फरियाद करते तो अयूब उनको जाकर छुड़ा लिया करता। 29वां बाब में पढ़ने लगा तो आपको पता उस जमाने में गरीब कई दफा अपने आप को बेच भी दिया करते थे, लेकिन कोई और उनके पैसे पे करके उनको वापस भी रिहाई दिला सकता था। तो अयूब कहता है क्योंकि जब मैं गरीब को फरियाद करता छुड़ा लिया करता, यतीम को भी जिसका कोई मददगार ना था उनको भी ये छुड़ाया करता। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता, यानी इतना इसका अच्छा करैक्टर था कि जो हलाक होने वाले लोग थे उसे दुआएं दिया करते थे। वैसे आजकल भी नहीं, कोई अच्छा आदमी काम करता हो, गरीबों को खाने मुहैया करता हो तो लोग उसको दुआएं देते हैं। यूँ कहता है गरीब हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था, मैं बेवा के दिल को ऐसे खुश करता है कि वो गाने लगती थी। इसका मतलब ये बेवाओं का भी फिक्र करता है। मैंने सदाकत को पहना, उससे मुलब्बस हुआ, मेरा इंसाफ गोया जुबा और अमामा था। इसका मतलब मैंने किसी से बेइंसाफी कभी नहीं की। ये उसका करैक्टर है। मैं अंधों के लिए आंखें था, लंगड़ों के लिए पाँव, मैं मोहताज का बाप था और मैं अजनबी के मामला की भी तहकीर करता था। इसका मतलब ये जो मजबूर थे, जो हैंडीकैप हम जिनको कहते हैं, ये उनकी भी देखभाल किया करता था। तो 12 आयत से लेकर 17 आयत तक इसकी हल्की सी झलक नजर आती है कि ये दौलत को कैसे यूज करता है। 17 आयत में कहता है, मैं नारास्त के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता। ये किसी पर जुल्म होते देखता, जो कि ये ताकतवर था, वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाता, उनको छुड़ाया करता। वैसे हमें अगर खुदा दौलत दे तो हमें भी उसे औरों की मदद के लिए और खुदा के कामों के लिए यूज करना चाहिए। ये लेसन है अयूब की किताब में, बहुत बड़ा लेसन है। चैप्टर 31 16 आयत से कहता, अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गई या अपना नवाला अकेले ही खाया हो, इसका मतलब है ये अपने खाने में भी औरों को शरीक किया करता, ये बेवाओं की फिक्र करता। 31वां बाब में पढ़ रहा हूं 16 आयत। तो मोहताजों की फिक्र करता, कहता और यतीम उसमें खाने ना पाया, नहीं बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ। वैसे देखिए कितना ये अपनी सिफतें नहीं बयान कर रहा, मुझे लगता है ये ऐसी जिंदगी गुजारता था कि खुदा ने उसे बरकत दी है तो ये औरों का भी ख्याल रखता। और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझे दुआ ना दी हो, और अगर मेरी भेड़ों की ऊन से वो गर्म ना हुआ, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई नहीं, तो मेरा कंधा मेरे शाने से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि
खुदा की तरफ से आफत का खौफ था और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ ना कर सका। ये 16 आयत से लेकर 21वीं आयत तक। यहां पर भी मैं ये पढ़ रहा था कि बयान किया गया है इन आयतों के अंदर कि अयूब को खुदा ने बरकतें और दौलत दी है, तो ये अपनी बरकत और दौलत का इस्तेमाल कैसे करता। आज हमें भी कैसे अपनी बरकत और दौलत को इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे अयूब करता था। ग्रंथियों के खत में वैसे एक और आयत भी है इसी हवाले से। हम ऑलरेडी ग्रंथियों का खत पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9वें चैप्टर के अंदर कि खुदा हमें हर तरह की बरकत दे सकता है ताकि मोहताज गरीब और नेक काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। 8वीं आयत, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। यानी खुदा हम पर फजल करे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, हर चीज हमें कसरत से मिलेगी। लेकिन हर नेक काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। दौलत खुदा दे तो उसे कैसे कामों में खर्च करना चाहिए? नेक कामों में और खुदा के कामों में, खुशखबरी फैलाने के लिए। मेरे ख्याल में हमें गिविंग पीपल होना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? देना लेने से ज्यादा जहां मौका मिले हमें औरों की मदद करने वाले बनना चाहिए, और खास तौर पर खुदा के काम में उसकी खुशखबरी, उसकी गॉस्पेल फैलाने के मामले में हमें बढ़ चढ़कर आगे जाना चाहिए। अयूब की किताब पहले बाब में हमने अभी स्टडी किया है, आपने ये आयतें सारी पढ़ी हैं। एक बात अगर यहाँ पर आप देखें, जब अबलीस गया खुदा के सामने, इस सीन को अगर आप देखें तो उसने कहा तू कहां से आता है? उसने कहा मैं जमीन पर सैर करता हुआ इधर उधर फिरता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? ऐसे आपका क्या ख्याल है? अबलीस खुदा के बंदों पर नजर नहीं रखता? रखता है, वो सबसे ज्यादा नजर ही आप पर रखता है। तो खुदा ने खुद उसकी तवज्जो अपने बंदे की तरफ दिलाई और कहा क्या तूने मेरे बंदे अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया कि जमीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं। वैसे कैसी बड़ी गवाही है, कैसी बड़ी गवाही है। देख कौन रहा है? खुदा खुद दे रहा है कि देख मेरा वो बंदा कैसा बंदा है। शैतान ने कहा खुदावंद को इसलिए तो इसे डरता है कि तूने उसे बरकतें दी हुई हैं, तूने उसके बाड़ लगाई हुई है, तो उसकी हिफाजत करता है, तो इसलिए वो तेरी खिदमत करता है, तो इसे डरता है। लेकिन देखिए यहां भी उसने नुक्ता निकाल लिया कि वो ऐसे नहीं तेरी तो इससे डरता या तेरी खिदमत करता, तूने उसको बरकतें दी हैं, बरकतें जरा खत्म कर तो देख वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा, तेरी खिदमत नहीं करेगा। खुदा ने कहा नहीं, वो सिर्फ बरकतों के लिए मेरी खिदमत नहीं कर रहा, तू सब कुछ उसका छीन ले, मेरा बंदा फिर भी मेरे साथ है। वैसे इससे जो सबक मुझे मिलता है वो ये है कि खुदा के साथ हमारी मोहब्बत सिर्फ बरकतों की वजह से नहीं होनी चाहिए। खुदा के साथ मोहब्बत बेलौस मोहब्बत। अगर हम सिर्फ इसीलिए उससे मोहब्बत रखें कि वो हमें बरकतें दे, फिर जिस दिन बरकतें नहीं होगी उस वक्त वो मोहब्बत भी खत्म हो जाए। जो अगापे मोहब्बत की किस्में हैं ना मुख्तलिफ, याद हमने पढ़ा था, स्टडी किया। जो अगापे मोहब्बत है ये अनकंडीशनल लव, बगैर किसी शर्त के, अनकंडीशनल लव। एनीवे, उसने कहा कि तूने उसके हर काम में बरकत दी है, उसके गले बढ़ गए हैं, तू अपना हाथ बढ़ा, जो उसका है छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदा ने कहा ओके, जो वो उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। और शैतान खुदा के सामने से चला गया, उसको तो हाथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब पता क्या है? अयूब के साथ जो कुछ हो रहा था, नंबर 1 तो खुदा के नॉलेज में था,
ये नहीं कि खुदा को पता नहीं था कि शैतान क्या कर रहा है। नंबर 2, खुदा की अल्टीमेट परमिशन से होता। तो आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ भी आए तो ये 2 बातें याद रखनी है। एक तो खुदा को पता है, नंबर 2 खुदा की परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चीज आई है तो खुदा ने इजाजत दी है, आने दी है तो आई है, ऐसे नहीं आ सकती। ओके, ये आसमान का सीन खत्म होता है, फिर आगे जमीन का सीन शुरू हो जाता है। आयत नंबर 13 से बच्चे घर में खाना खा रहे हैं, एक कासद अयूब के पास आता है और आकर उसे कहता है कि सभा के लोग गधों पर टूट पड़े, बैल जुते हुए थे, गधे उनके पास चल रहे थे, सभा के लोग उन पर टूट पड़े, उन्हें ले गए, नौकरों को मार दिया। दूसरा आकर कहने लगा, आसमान से आग आई, भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, मैं ही अकेला बचा हूं। तीसरा आ गया 17 आयत में, कहता कसदी गौल 3 गौल होकर ऊंटों पर आ पड़े, उन्हें ले गए, उन नौकरों को मार दिया, मैं ही अकेला बचा हूं। वो भी ये कह ही रहा था कि आखिरी ने आकर बताया कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे, मैनोशी कर रहे थे कि देखो बियाबान से बड़ी आंधी चली, उस घर के चारों खूनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, मैं ही अकेला बचा कि तुझे खबर दूं। अयूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया, सर मुंडाया, जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला, नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अयूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। अब ये जो कुछ हुआ, अयूब आसमानी सीन जानता था कि ऊपर क्या बातें हो रही हैं खुदा और शैतान के दरमियान, मुझे टोटली नहीं पता कि ये क्यों हो। हमें पता है क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे लिए ऊपर की बातें भी लिखी हैं, जो जमीन पर हो रहा है वो भी लिखी हुई। अयूब को नहीं पता था। अब ये सब कुछ हो गया तो अयूब ने उसको किस एंगल से लिया। उसने ये समझा कि खुदा है जो सब कुछ दे रहा है और खुदा अपनी दी हुई चीजें अगर वापस ले रहा है तो मैं फिर भी उसका शुक्र करूंगा। ये था उसका रवैया। वो इन तकलीफों को हिम्मत से बर्दाश्त करता है और वजह नहीं जानता, लेकिन ये अपना सर तस्लीम खम कर देता है कि जैसे खुदा हम पर नेकियां उंडेलता है, बरकतें उंडेलता है, वैसे बुराई भी भेज सकता है। खुदा को ये हक हासिल है, हम उसकी मखलूक हैं। आपको याद है उसकी बीवी ने जब आकर कहा कि खुदा पर लानत कर और मर गया, तो उसने कहा तुम नादान औरतों की सी बातें क्यों करती है? क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? तो अयूब की अंडरस्टैंडिंग क्या थी यहां? मेरे ख्याल में उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जो कुछ आ रहा है मेरी जिंदगी में, ये भी खुदा की तरफ से आ रहा है। वो नहीं जानता था कि ये इब्लीस की तरफ से आ रहा है। अल्टीमेटली वैसे परमिशन तो खुदा ने दी हुई थी, तो बरकतें भी उसकी तरफ से आ रही थी और ये भी उसकी तरफ से, और उसने उसको एक्सेप्ट किया। उसने उस हालत में भी खुदा को सजदा किया और खुदावंद की प्रस्तश की। उसने कहा तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक। यहां पर अयूब के दोस्त दलीलें देते हैं कि इंसान पर ज्यादा मुसीबत, सब इंसानों से ज्यादा तो मुसीबत में है अयूब, और अभी तक मुसीबतों का होना गुनाह की वजह से। ये नुक्ता याद रखना है। दोस्तों की सोच क्या है कि ये तेरे ऊपर जो कुछ आ रहा है ये सब गुनाह का नतीजा है, तूने कुछ ना कुछ जरूर किया है। लेकिन अयूब खफा होकर इन इल्जामों को एक्सेप्ट नहीं करता, कहता मैंने गुनाह नहीं किया। और आगे चलकर हम जब दोस्तों की गुफ्तगू देखेंगे तो यही डिस्कशन हो रही है। वो कहते हैं आग हो तो फिर ही धुआं निकलता है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये ऐसे नहीं हो गया, तेरे बेटों ने शायद कुछ किया हो। तो अयूब कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। अयूब और उसके दोस्तों के बामी तकरार के आखिर में अलीहू अपनी आवाज बुलंद करता है। फिर अलीहू जो उम्र में इनसे छोटा है,
पहले दो बुजुर्ग थे आपस में, तीसरा अय्यूब आपस में बातें हो रही है, ये उनसे छोटा है, ये आखिर में बोलता है और अपनी गुफ्तगू में वो कहता है जब खुदा इंसान पर मुसीबत लाता है तो वो उस इंसान के लिए कोई मकसद रखता है। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर उसने ये कहा कि अगर खुदा ने इंसान पर मुसीबत भेजी है तो यहां पर उसका कोई ना कोई मकसद है। नेक्स्ट, मुसन्नफ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फहरिस्त मज़ामीन पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पर गया है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। नंबर 1, शैतान अय्यूब पर हमला करता है, ये भी हमने देख लिया है। ये हवाला जात अय्यूब के किरदार के मुतालिक क्या बताते हैं, उसकी कामयाबी और खुदा तरसी, कैसे खुदा के बेटे, ये अल्फाज अय्यूब 1:6 में मरकूम है, ये बज़ाहिर फरिश्ते हैं जो अक्सर खुदा के सामने आते हैं। वैसे एक क्वेश्चन है, शैतान भी आया, क्वेश्चन है क्या शैतान की खुदा के तख्त तक रसाई है, एक्सेस है? मेरे ख्याल में तो है, यहां लिखा हुआ है कि खुदा के फरिश्ते आए, खुदा के फरिश्ते लिखा हुआ है, या आयत आपको याद होगी, मेरे ख्याल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों पहले बाब में फरिश्तों का मसीह के साथ कंपैरिजन किया गया है और मसीह को अफजल साबित किया गया, और वहां पर एक आयत थी, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती है? तो लगता है खुदा भेजता है इन फरिश्तों को मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए, और फिर ये लुक्स लाइक ये फरिश्ते वापस खुदा के हजूर में जाते हैं। शायद रिपोर्ट देते हो, चूंकि याकूब ने भी एक सीढ़ी देखी, फरिश्ते उससे आ रहे थे और जा रहे थे। अगर खिदमत के लिए भेजे जा रहे हैं तो फिर वापस जाकर खुदावंद के सामने बताते भी होंगे कि मैं ये काम करके आया हूं। आई डोंट नो, ये वैसे सोच है, ख्याल है। लेकिन मुकाशफा 12 बाब और 10 है, यहां पर मुकाशफा 12 बाब और 10 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। बस इतना काफी है। ये है उसका रोल। ये जब आसमान में जाता है खुदा के, इसका मतलब है खुदा तक उसकी एक्सेस है। अगर एक्सेस तो करता क्या है, खुदा के लोगों पर इल्जाम लगाता। अय्यूब पर भी उसने इल्जाम ही एक तरह से लगाया, साबित करने की कोशिश की कि अय्यूब ऐसे थोड़ा तेरे साथ चलता है, तूने उसको बरकतें दी हैं इसलिए वो तेरे साथ चलता है। ये तो लगता है जैसे डील है, तू उसको बरकतें दे रहा है, वो तेरे साथ साथ चलता है, तेरी फरमाबरदारी करता है। आज बरकतें हटा ले तो वो तेरे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अय्यूब ने साबित किया कि वो सिर्फ बरकतों के लिए नहीं खड़ा था, अय्यूब हकीकत में खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करता। फिर लूका 22वां बाब और 31 में आए, यहां पर भी लिखा हुआ है, ऐ पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, फिर बिकियों की तरह पटके परमिशन रिक्वेस्ट की, इनको जरा मेरे हवाले कर दे। यहां पर भी अय्यूब को भी उसने मांग ही नहीं लिया कि इनको जरा मेरे हवाले कर, मुझे परमिशन दे कि मैं इसको जरा दुख दूं, और खुदा ने परमिशन दे दी। दूसरी बात, इब्लीस उतनी हद तक ही हमें आजमा सकता है जितनी खुदा परमिशन दे। ऐसी है जैसे जितनी रस्सी खोली जाए उस हद तक ही वो जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो यहां पर भी यही नजर आता है। दो हवाला जात अगर आप और लिख लें,
पहली सलातीन 22वां बाब और 21वीं आयत। पहला सलातीन की किताब 22वां बाब आयत नंबर 31। यहां पर बादशाह है जिसके सामने लोग खड़े हैं और मिकाया खुदा का बंदा नबी है। मिकाया नबी आया और उसने आकर बादशाह के सामने एक बात की। उसने कहा इस जंग में फतह नहीं, तुम्हें शिकस्त होगी, घरों को चले जाओ। अखीब ने उससे कहा कि ये मैं पहले ही कहता था कि ये मेरे खिलाफ है, ये बदी की पेशन गोई करता है। पहला सलातीन 22:18 में 19वीं आयत में उसने कहा सुन ले। तब उसने कहा अच्छा तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है, सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। ये जो लिखा ना खुदा के बेटे आए, तो आसमानी लश्कर चारों तरफ दाहिने बाएं खड़ा हुआ है। ये कौन देख रहा है? मिकाया नबी। और खुदावंद ने फरमाया कौन अखीब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे, और रमात जलाद में खेत है। तब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदा के सामने खड़ी हुई और कहा मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा किस तरह? उसने कहा मैं जाकर उसके नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। अब झूठों का बाप किसको कहा गया? इब्लीस को। इसका मतलब खुदा के फरिश्ते हैं, ये बुरी रूह भी है जो झूठ बोलने वाली रूह नबियों में बनी और नबूवत जो कर रहे थे इस झूठी रूह के जेरे असर कर रहे हैं। साबित से बात जो होती है वो ये है कि इब्लीस की खुदा के तख्त तक एक्सेस है। वैसे खुदा उसे भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। नबूकदनेस्सर को किया, फरौन को किया, उसने शायद फारस खोरस को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। इब्लीस को भी खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, उसे आजमाने के लिए, हमें और मजबूत बनाने के लिए, मुख्तलिफ आजमाइशें लाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन जब खुदा ने फैसला किया तो सिर्फ एक ही फरिश्ते ने आना है और इसको पकड़कर जंजीर से बांधना है और 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में डाल दे और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आकर गंदगी झील में जाना। सो पावरफुल इतना नहीं है, लेकिन खुदा ने परमिशन दी हुई है इसलिए वो पावरफुल है लगता है। गिराया वो फरिश्ता तो है, लेकिन खुदा अपने लोगों के जरिए से जब उसको शिकस्त देता है तो मेरे ख्याल में इससे खुदा के नाम को जलाल, ये अयूब के मामले में खुदा के नाम को जलाल मिला होगा। डेफिनेटली। ओके, यहां पर खुदा ने उन फरिश्तों को भी एक चीज सिखाई अयूब के जरिया से कि मेरा बंदा आजमाइशों के बावजूद मेरा वफादार रहेगा, बरकत ना भी होगी तो वफादार रहेगा। इफिसियों 3 बाब 10 और 11 है। ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। बस खुदा अपनी हिकमत हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है दिखाना चाहता है कि ये है मेरी विजडम। इसका मतलब है उन फरिश्तों तक भी मैसेज खुदा पहुंचाता है अपनी कलीसिया के रास्तबाज ईमानदार बंदों के वसीला से। आप में से भी कभी कोई दुखों में से गुजरा है? अगर नहीं गुजरे तो गुजरेंगे। इन दुखों, आजमाइशों, मुसीबतों का एक पर्पज होता है। पर्पज यह है, एक जो
एक तो खुदा इब्लीस को मैसेज देता है कि तू खुदगर्जी से भरा, ये मेरा बंदा बगैर किसी लालच के भी मेरे साथ कायम रहे। हुकूमत वालों जो आसमानी मुकामों में है उनको खुदा अपनी हिकमत सिखाता है, उनको हिकमत का मैसेज पहुंचाता है। और फिर खुदा इन मुसीबतों के जरिए से हमें पहले से मजबूत करता है। ज़बूर 119 की आयतें याद है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। मुसीबत उठाने से पहले ये पढ़ ले, मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था और अब मैं तेरे आइन को जानता हूं। 119 ज़बूर की 67 है। 67 मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। तो मुसीबत का अच्छा असर हुआ, कलाम की उसे समझ आ गई, कलाम की ताबेदारी करना शुरू हो गया। फिर 71 आए, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे आइन सीख लूं। तो कई दफा मुश्किलात, आजमाइशें, मुसीबतें हमें खुदा के आइन सिखाने के लिए मददगार और मुआवन साबित होते हैं। ओके, मेरे ख्याल में हमें यहीं पर रुकना चाहिए, थोड़ी सी हम ब्रेक करें और उसके बाद फिर आगे हम